बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। सेकंड ईयर मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 2 इसके एमसीक्यू आज हम स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेट लाइन का चैप्टर है, एक आसान चैप्टर है। आपने इसकी प्रैक्टिस की होगी पास पेपर में, पिछले 10 ईयर्स में सप्लीमेंट्री पेपर में जो एमसीक्यू इस चैप्टर से रिलेटेड पूछे गए, आज हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। इंशाल्लाह इस एमसीक्यू को पढ़ने के बाद पूरा चैप्टर 2 आपका रिवाइज भी हो जाएगा और एमसीक्यू की प्रिपरेशन भी हो जाएगी। अब बेटा स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट लाइन चैप्टर नंबर 2। यहाँ बेटा पूछा जा रहा है एवरी लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट अ डैश। लीनियर इक्वेशन ये लिखा हुआ है 3x - 2y + 1 = 0, x की पावर 1 y की पावर 1 लीनियर इक्वेशन है। x + y - 3 = 0, x पावर 1 y पावर 1 लीनियर इक्वेशन है। 2x - 5 = 0, x की पावर 1 लीनियर इक्वेशन है। तो तमाम के तमाम लीनियर इक्वेशन बेटा रिप्रेजेंट करती हैं, किसको रिप्रेजेंट करती हैं? स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती हैं। सही लाइन है, लाइन की इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो स्ट्रेट लाइन इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। एक्स इंटरसेप्ट ऑफ द कर्व, ये लाइन नहीं है, ये कोई भी कर्व है। इसकी इक्वेशन लिखी हुई है y = x² + x - 6। क्या मालूम करना है? एक्स इंटरसेप्ट मालूम करना है। किसी भी कर्व का, किसी भी लाइन का एक्स इंटरसेप्ट मालूम करना है, मतलब x मालूम करना है। y को फायर कर दिया जाए, y को 0 कर दिया जाए, y 0 हो जाएगा। x² + x - 6। x इंटरसेप्ट मालूम करना है, मतलब x मालूम करना है। y को फायर कर दिया जाए, y को 0 कर दिया जाए। बच्चों इसके फैक्टराइज करेंगे, 6 के फैक्टर करें, 6 के फैक्टर हो जाएंगे 6 1 = 6, 6 के फैक्टर होंगे 3 2 = 6। तो यहाँ प्लस का 3x - 2x - 6, ये आपके पास x कॉमन आ गया। x + 3 - 2 x + 3 = 0। फर्दर कॉमन आएगा x + 3, ये कॉमन आ गया। x - 2 = 0। आइदर x + 3 को हम 0 मान लें और x - 2 को भी 0 मान लिया जाए, तो x का एक जवाब -3, एक इंटरसेप्ट -3 आ गया। दूसरा x का दूसरा जवाब 2 आ गया। ये भी x इंटरसेप्ट है, ये भी एक इंटरसेप्ट है। ये कर्व 2 x इंटरसेप्ट बना रहा है, 2 और -3 या -3 और 2, तो -3 और 2, ये इसका जो है पहला जवाब सही होगा। -3 और 2 ये 2 इंटरसेप्ट है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं हम। इसमें क्या जा रहा है? द मेजर ऑफ एंगल फ्रॉम अ लाइन विथ स्लोप 3 टू द लाइन विथ स्लोप 5। 2 लाइन्स आपके पास हैं। क्या मालूम करना है? मेजर ऑफ एंगल, एंगल मालूम करना है थीटा। फ्रॉम अ लाइन, एक लाइन से, हु स्लोप इज़ 3, एक लाइन का स्लोप m1 मान लें 3 के बराबर है। टू द लाइन विथ स्लोप 5, सेकेंड लाइन का स्लोप हम सपोज कर लें 5 के बराबर। द मेजर ऑफ एंगल, एंगल मालूम करना है फ्रॉम अ लाइन टू द लाइन, 2 लाइन के दरमियान एंगल मालूम करना है। फ्रॉम अ लाइन विद स्लोप 3, एक लाइन जिसका स्लोप 3 है। टू द लाइन विद स्लोप 5, एक और लाइन जिसका स्लोप 5 है। अब लैंग्वेज समझें। फ्रॉम अ लाइन विद स्लोप 3, एंगल मालूम करना है। फ्रॉम अ लाइन, एक लाइन से जिसका स्लोप 3 है, तो यहाँ से एंगल मालूम करेंगे। टू द लाइन, उस लाइन तक इस डायरेक्शन दी जा रही है। एक लाइन 3 से स्टार्ट करें और उस लाइन तक ले जाइए जिसका स्लोप 5 के बराबर है। ठीक है, तो ये थीटा मालूम करेंगे। फार्मूला हमारे पास है tan थीटा। कहाँ ख़त्म हो रहा है? m2 पे ख़त्म हो रहा है। m2 को पहले लिख लें, m2 - m1 डिवाइडेड बाय 1 + m1 m2। थीटा मालूम करना है
tan यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा, tan इन्वर्स हो जाएगा m2 माइनस m1, m2 की जगह 5, m1 की जगह 3, 1 प्लस m1 m2, m1 3 है, m2 5 के इक्वल है। तो बेटा थीटा की वैल्यू tan इन्वर्स 2 आ जाएगा, 15 और ये 16 आ जाएगा, 1/8 है ना, tan इन्वर्स 1/8। तो थीटा की वैल्यू आपको मिल जाएगी tan इन्वर्स 1/8। तो ये आपके पास tan इन्वर्स 1/8 इसका जवाब आ जाएगा। आई होप क्लियर है। द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ मीडियन ऑफ ट्राइंगल, ये ट्राइंगल आपके पास है। इस ट्राइंगल में एक लाइन ड्रॉ की जाए, एक ऐसी लाइन जो सामने वाली साइड को 200 में डिवाइड कर दे। ये वर्टेक्स आपके पास है, ये लाइन ड्रॉ करें जो सामने वाली साइड को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दे। बेटा इस लाइन को नाम देते हैं किसका, मीडियन कहते हैं। हाउ मैनी मीडियन कैन बी ड्रॉन, यकीनन 3 मीडियन। पहला मीडियन है, ये दूसरा मीडियन है, और इस वर्टेक्स से तीसरा मीडियन हमने ड्रॉ कर दिया। तीनों मीडियन ड्रॉ कर दिए। क्या ऑब्जर्वेशन है, ये तीनों मीडियन एक पॉइंट पर मिल रहे हैं। ये पॉइंट ऑफ कंकरेंसी कहलाता है। जनरली तौर पर इन तीनों पॉइंट को, ये कॉमन पॉइंट को नाम देते हैं पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। और आपने पढ़ा ये पॉइंट, इसका पर्टिकुलर नाम क्या है, सेंट्रॉइड है। इसका पर्टिकुलर नाम क्या है, सेंट्रॉइड। तो ये तीनों लाइन एक पॉइंट पे मीट कर रही हैं, इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ कंकरेंसी कहेंगे, और इसका पर्टिकुलर नाम क्या है, सेंट्रॉइड। तो इसका जवाब जो है क्या मिलेगा आपको, सेंट्रॉइड मिल जाएगा। आगे बेटा देखें, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन विच बाइसेक्ट फर्स्ट एंड थर्ड कोऑर्डिनेट। ये स्ट्रेट लाइन की बात की जा रही है। स्ट्रेट लाइन क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, फर्स्ट एंड थर्ड कोऑर्डिनेट। बेटा ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ये सेकंड कोऑर्डिनेट है, ये थर्ड कोऑर्डिनेट, ये फोर्थ कोऑर्डिनेट। क्या करें, एक लाइन ड्रॉ करें, स्ट्रेट लाइन बाइसेक्ट करें, 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करें, फर्स्ट एंड थर्ड। ये फर्स्ट है, ये थर्ड है, ये आपने लाइन ड्रॉ कर दी, सेंटर में लाइन ड्रॉ कर दी। ये इसको 200 में डिवाइड कर रहा है, इसको 200 में डिवाइड कर रहा है। एंगल कितना बनेगा ये आपने सोचना है। टोटल एंगल 90 होता है, आधा एंगल क्या होगा, 45 होगा। आपने क्या मालूम करना है, स्लोप मालूम करना है। स्लोप का फार्मूला क्या होता है, tan अल्फ़ा या tan थीटा। अल्फ़ा की जगह हम क्या रिप्लेस कर दें, 45 रिप्लेस कर दें। कैलकुलेटर में tan 45 की वैल्यू, बेटा ये tan 45 हमें मिल जाएगा 1 के बराबर। तो यहाँ पर इसका जवाब जो है वो 1 हासिल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है स्लोप ऑफ द वर्टिकल लाइन, हर लाइन का स्लोप होता है। ये लाइन कौन सी है, हॉरिजेंटल लाइन है। ये लाइन हॉरिजेंटल लाइन है। इस हॉरिजेंटल लाइन और ये लाइन कौन सी है, वर्टिकल लाइन है। अब देखें, मैं आपसे कह रहा था हर स्ट्रेट लाइन का स्लोप होता है। एक हॉरिजेंटल लाइन है और एक वर्टिकल लाइन है। हॉरिजेंटल लाइन का स्लोप बेटा याद रखना है 0 के बराबर है, और जो वर्टिकल लाइन है इसका स्लोप याद रखना है वो इन्फिनिटी के बराबर है। हर हॉरिजेंटल लाइन का स्लोप 0, वर्टिकल लाइन का स्लोप इन्फिनिटी। तो स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन का स्लोप जो है वो इन्फिनिटी के बराबर हासिल हो गया। क्लियर है बात ये। अच्छा आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ आपसे कहा जा रहा है, इसका क्वेश्चन नंबर 7 है, स्लोप ऑफ लाइन -2। एक लाइन का स्लोप दिया हुआ है और उसका y इंटरसेप्ट 3 के इक्वल है। इक्वेशन ऑफ लाइन, एक लाइन हम ड्रॉ कर दें, उसका स्लोप आपको दे रखा है, वो स्लोप किसके बराबर है, -2 के बराबर। और y इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट को a से शो करते हैं। y इंटरसेप्ट को शो किया किससे बताइए, 3 से शो किया। तो 2 बातें गिवन हैं, स्लोप पता है, y इंटरसेप्ट पता है। क्या मालूम करनी है, इक्वेशन ऑफ लाइन मालूम करनी है। तो 2.5 में पढ़ा आपने फार्मूला, y = mx + b होता है। ये y आ जाएगा, m की जगह -2x, b की जगह 3 रिप्लेस कर देंगे, सबको वहाँ शिफ्ट कर दें,
2x प्लस ऑफ y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास लाइन की इक्वेशन हासिल हो गई। आई होप ये क्लियर है। 2x प्लस वाई माइनस 3 ये लाइन की इक्वेशन मिल गई। आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स, ये दो पॉइंट हैं, म्यू कॉज अल्फ़ा म्यू साइन अल्फ़ा, और दूसरा पॉइंट है 0 0। ये लाइन आपके पास है, ये दो पॉइंट हैं। पहला पॉइंट है 0,0, दूसरा पॉइंट है म्यू कॉस थीटा म्यू साइन थीटा। ये दो पॉइंट हैं और इनके दरमियान क्या मालूम करना है? डिस्टेंस मालूम करना है। डिस्टेंस का फार्मूला होता है, इसका फार्मूला आपने पता है। डिस्टेंस का फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला है। ठीक है, डिस्टेंस मालूम करना है, फार्मूला है। ये पॉइंट, पहला पॉइंट को आप x1 y1 मान लें बेटा, दूसरा पॉइंट जो है इसको x2 y2 मान लिया जाए। फार्मूला क्या है? x2 माइनस x1। x2 माइनस x1 क्या होगा? म्यू कॉस थीटा माइनस 0 इसका स्क्वायर, फिर क्या है? म्यू साइन थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर स्क्वायर अप्लाई कर देंगे, म्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा म्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसमें कॉमन आ जाएगा, म्यू स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1, म्यू स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई हुआ, म्यू स्क्वायर का मतलब म्यू हो गया। तो डिस्टेंस जो है वो किसके बराबर आ गया? म्यू के बराबर हासिल हो गया। बेटा इसके बाद आइए अगला क्वेश्चन करते हैं हम। नहीं आ रहा नेट। ये लाइन की इक्वेशन है 3x प्लस y5 माइनस 15। क्या मालूम करना है? स्लोप। 3x प्लस 5y माइनस 15 ये लाइन की इक्वेशन है। क्या मालूम करना है? स्लोप मालूम करना है। स्लोप का मतलब माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ y। x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट 3, y का कोफिशिएंट 5। तो ये आपके पास माइनस का 3/5 माइनस 3/5 इसका रिजल्ट आएगा। ये फार्मूला है। अगर लाइन की इक्वेशन गिवन हो तो स्लोप मालूम करने का फार्मूला माइनस कोफिशिएंट ऑफ x कोफिशिएंट ऑफ y होता है। बट अभी मैंने बताया ये आपके पास x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। हर लाइन x एक्सिस का स्लोप आपने याद रखना है, हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप 0 होता है। y एक्सिस का स्लोप, y एक्सिस का स्लोप आपने याद रखना है इन्फिनिटी होता है। तो y एक्सिस कहा जाए या वर्टिकल लाइन कहा जाए, इनका स्लोप जो है वो इन्फिनिटी के बराबर है। बेटा इसके बाद आइए हम बात करते हैं कहा जा रहा है इफ़ अ लाइन परपेंडिकुलर टू y एक्सिस। ये आपके पास x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। इफ़ अ लाइन परपेंडिकुलर टू y एक्सिस, एक लाइन ड्रॉ करें जो y एक्सिस पे परपेंडिकुलर है। तो ये लाइन भी y एक्सिस से परपेंडिकुलर है, ये लाइन भी हमारे पास क्या है? y एक्सिस पे परपेंडिकुलर है। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? इक्वेशन अगर लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है तो होगा क्या? उसमें पढ़ा जाएगा y इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्या मतलब? y इज़ इक्वल टू 2 लिखा हुआ हो, y इक्वल टू -2 लिखा हुआ हो, y इक्वल टू 3 लिखा हुआ हो, y इक्वल टू 0 लिखा हुआ हो। ये सारी लाइन की इक्वेशन है, ये लाइन की इक्वेशन है पैरेलल टू x एक्सिस।
जिस इक्वेशन में x नज़र ना आए तो x पर इल्ज़ाम दे दें, वो तमाम इक्वेशन पैरेलल टू x एक्सिस होगी। तो अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर टू y एक्सिस है, इसका दूसरा मतलब पैरेलल टू x एक्सिस है। पैरेलल टू x एक्सिस वाली लाइन में y0, y1, y2, y3, y4, y6 होता है, मतलब y इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, तो ये y इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा। और यही चीज़ वाइस वर्सा भी होगी। फिर आगे कहा जा रहा है बेटा डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट 4, 5 फ्रॉम y एक्सिस। एक पॉइंट है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं 4, 5। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। किसका तस्करा है? y एक्सिस का। तो बेटा इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर y एक्सिस पे ड्रॉ कर दें और एक परपेंडिकुलर x एक्सिस पे ड्रॉ कर दें। ठीक है, अब बताइए ये 4, 5, इसका मतलब ये हुआ ये वाला डिस्टेंस तो 4 के बराबर आ गया और ये वाली हाइट किसके बराबर आ गई? 5 के बराबर आ गई। फिर पढ़ते हैं डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट, ये पॉइंट आपके पास है और ये y एक्सिस है। y एक्सिस और पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस के बराबर है, यानी किसके बराबर है? 4 के बराबर। इस पॉइंट से ये डिस्टेंस, इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस इससे मैच कर रहा है, 4 से मैच कर रहा है, तो 4 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं हम। स्लोप ऑफ x एक्सिस, अभी बताया कई मरतबा हर हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप जो है वो 0 के बराबर है। स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, ये आपके पास x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। एक लाइन ड्रॉ करें जो परपेंडिकुलर टू x एक्सिस है, x एक्सिस पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया। अब इसका स्लोप मुझे मालूम करना है। गौर करें, ये लाइन y एक्सिस के पैरेलल है। दो लाइन पैरेलल हों तो उनके स्लोप बराबर होते हैं। y एक्सिस एक मारूफ सी लाइन है, इसका स्लोप इन्फिनिटी होता है, तो इसके साथ जो दोस्ती करेगा उसका स्लोप भी इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि लाइन पैरेलल हो तो स्लोप बराबर होते हैं। तो अगर कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल है या अगर कोई लाइन x एक्सिस पे परपेंडिकुलर है तो उसका स्लोप जो है वो क्या मिलेगा? इन्फिनिटी हासिल होगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ बेटा आपसे कहा जा रहा है सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल, वर्टिसेस गिवन है, इसका सेंट्रॉइड मालूम करना है। ये ट्राइंगल आपके पास है, इसके 3 वर्टिसेस हैं A, B, C। ठीक है, A, B और C। क्या सेंट्रॉइड एक पॉइंट है? कैसे हासिल होता है? इस वर्टेक्स से लाइन ड्रॉ करें, 200 में डिवाइड कर दें मीडियन, एक और मीडियन ड्रॉ करें, एक और मीडियन ड्रॉ कर दें। इन तमाम मीडियन का जो कॉमन पॉइंट है वो सेंट्रॉइड कहलाता है। उसका फार्मूला क्या होता है? x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3, और इसका फार्मूला होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3। ये इसके फार्मूले हैं। अब x1 y1 2 8, x2 y2 8 2 और 9 9, ये x1, ये x2, ये x3, 2 8 और 9, 2 प्लस 8 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 3। फिर बताइए y1 8 हो गया, y2 2 हो गया, y3 9, 8 2 9, 8 2 और 9 डिवाइडेड बाय 3। यहाँ आपको मिल जाएगा 19/3 आ जाएगा, और ये भी क्या मिलेगा? 19/3। तो अब सही जवाब होगा, ये इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। ठीक है, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट मिल गए। बेटा इंक्लिनेशन ऑफ x एक्सिस, इंक्लिनेशन का मतलब है एंगल मालूम करना है। ये आपके पास x एक्सिस है। अब बताइए कोई लाइन x एक्सिस के ऊपर मौजूद हो, इसका इंक्लिनेशन क्या होगा? बताइए, इसका इंक्लिनेशन 0 हो जाएगा। ये लाइन x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है? ठीक है, ये लाइन x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है? अगर 30, अगर यहाँ मैं यूँ कहूँ, ये लाइन ड्रॉ की मैंने 30 डिग्री,
तो इस लाइन का इंक्लिनेशन कितना होगा 30 डिग्री। ये लाइन जो अलॉन्ग एक्स एक्सिस है या खुद एक्स एक्सिस है, इसका इंक्लिनेशन क्या होगा 0 के बराबर होगा। ठीक है। फिर कहा जा रहा है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट टू एक्स एक्सिस। एक पॉइंट हमारे पास है, उसके कोऑर्डिनेट हैं 3,2। इसका डिस्टेंस मालूम करना है एक्स एक्सिस से। आप क्या करें, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें एक्स एक्सिस के ऊपर, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें वाई एक्सिस के ऊपर। ये पॉइंट 3,2, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 3 हो जाएगा, वर्टिकल डिस्टेंस जो है वो 2 के बराबर होगा। अब इस पॉइंट को ले लीजिए, इस पॉइंट का डिस्टेंस मालूम करना है एक्स एक्सिस से। ये पॉइंट है, ये एक्स एक्सिस है, तो इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस मालूम करना है। मैच कीजिए, तो क्या पूछा जा रहा है, वर्टिकल डिस्टेंस पूछा जा रहा है, वो किसके बराबर है 2 के बराबर है, तो ये डिस्टेंस जो है वो 2 के बराबर हासिल होगा। अच्छा बेटा, अब देखें कहा जा रहा है एक्स इंटरसेप्ट ऑफ द स्ट्रेट लाइन, एक्स इंटरसेप्ट फॉर्म या सिंपली इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, 2 इंटरसेप्ट फॉर्म। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है, उसमें 2 इंटरसेप्ट फॉर्म आपने पढ़ी है। याद करें कौन सा फार्मूला पढ़ा 2 इंटरसेप्ट फॉर्म का, जिसमें एक्स इंटरसेप्ट का तस्करा भी हो, वाई इंटरसेप्ट का तस्करा भी हो। यकीनन वो ये है एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। इसके बाद देखिए बेटा, आपके पास पूछा गया वाई इंटरसेप्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन पासिंग थ्रू 1, 2 इज, ये आपके पास है एक्स एक्सिस। एक लाइन की बात करनी है, पास हो रही है 1,2। अब यहाँ से क्या ड्रॉ करनी है मुझे, हॉरिजॉन्टल लाइन। ये लाइन ड्रॉ करूँगा, वर्टिकल लाइन, ये लाइन ड्रॉ करूँगा। ये कौन सी लाइन ड्रॉ की मैंने, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की। ये आपके पास वाई एक्सिस है और ये ओरिजिन है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या कहलाएगा बताइए, वाई इंटरसेप्ट कहलाएगा। अब ये डिस्टेंस तो 1 के बराबर है, अगर परपेंडिकुलर में ड्रॉप कर दूँ ये डिस्टेंस तो 1 के बराबर है, और ये वाली हाइट 2, ये भी 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 2, तो पूरा डिस्टेंस जो है वो ये 2 है, ये भी 2 है। वाई इंटरसेप्ट हमें 2 के बराबर हासिल हो जाएगा। ठीक है, एक लाइन पॉइंट लिया हमने, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो एक्स डिस्टेंस 1 है, वाई डिस्टेंस 2 है, ये 2 है, ये 2 है, सारा डिस्टेंस 2 है। इस डिस्टेंस को वाई इंटरसेप्ट कहते हैं। ये इसके साथ मैच कर गया 2 के बराबर, तो वाई इंटरसेप्ट 2 आ गया। बेटा यहाँ पे कहा जा रहा है इंक्लिनेशन ऑफ वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस आपके पास है, ये वाई एक्सिस आपके पास है। वाई एक्सिस का इंक्लिनेशन मतलब एंगल मालूम करना है एक्स एक्सिस से रिस्पेक्ट, इसका एंगल कितना होगा 90 डिग्री। 90 डिग्री का दूसरा नाम क्या है, π/2, तो इसका जवाब क्या मिला, π/2 हासिल हो गया। अब बेटा देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है ए इज़ 2/3 द वे फ्रॉम पी एंड क्यू। ये स्ट्रेट लाइन है हमारे पास, ये पॉइंट पी क्यू है, और ए जो है वो क्या है 2/3 है। ए क्या है 2/3 है। 2/3 का मतलब क्या होगा, 3 हिस्से किए जाएं इस पूरी लाइन के, 1, 2, 3 हिस्से करेंगे, और ए को कहाँ प्लेस करेंगे 2 पर, पहले पे नहीं, यहाँ पर ए को प्लेस कर देंगे। अब डायग्राम में देखें, पॉइंट ए जो है इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करेगा, पी से लेकर ए तक, ए से लेकर क्यू तक। पी से लेकर ए तक कितने पार्ट कवर हो रहे हैं, 2। ए से क्यू तक 1 पार्ट कवर हो रहा है, तो ए जो है वो इस लाइन सेगमेंट को 2:1 रेशो में डिवाइड करेगा। ए इज़ 2/3, ए 2/3 है, तो 3 हिस्से किए, ए को सेकंड में रिप्लेस किया। देन ए डिवाइड्स पी क्यू, ए जो है इस पी क्यू को डिवाइड करेगा, 2 और 1 रेशो में डिवाइड करेगा। और स्टूडेंट गड़बड़ करते हैं, वो 2, 3 लिख कर आ जाते हैं। अच्छा बेटा, इसमें कहा जा रहा है एक लाइन है y = 2x + y = 0। इंशाल्लाह हम यहाँ से जो है वो अगली वीडियो में हम इसके फर्दर क्वेश्चंस आपको करा देंगे।
और उम्मीद है आपको ये लेक्चर सीरीज़ समझ में आई होगी। इसको 102 मरतबा देखें, अच्छी ग्रिप आपको मिल जाएगी और इम्तहान की तैयारी हो सकेगी। थैंक यू।